जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए आगरा और बुलंदशहर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं आगरा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सज्जन सागर का। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा और बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आगरा से असारवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन को नियमित रूप से शुरू किया गया है। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने आगरा से अहमदाबाद रूट के यात्रियों को नई सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात दी। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने आगरा छावनी असारवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। ट्रेन संख्या 20177 और 20178 आगरा छावनी असारवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन सप्ताह में 5 दिन होगा और यह आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से शाम 6:45 पर चलेगी और अगले दिन सुबह 11 बजे अहमदाबाद के असारवा पहुंचेगी। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताते हुए कहा कि हमारी मांग पर आगरा असारवा स्पेशल ट्रेन को नियमित किया गया है। उन्होंने कहा जो स्पेशल ट्रेन आगरा से असारवा मीन्स अहमदाबाद का सैटेलाइट स्टेशन है, उसको 5 दिन रेगुलर कर दिया गया है और हमारे इलाके के बहुत सारे लोग मजदूरी के लिए स्किल और अनस्किल लेबर दोनों अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा बड़ी भारी संख्या में जाते हैं। इसलिए आगरा मंडल के लोगों को इस ट्रेन के चलने से बहुत बड़ा लाभ हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों आगरा में 6,466 करोड़ रुपए की 320 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर आगरा वासियों को बड़ी सौगात दी, जिसमें 5,142 करोड़ रुपए की आगरा विकास प्राधिकरण की ग्रेटर आगरा परियोजना भी शामिल है। इस दौरान उन्होंने टाउनशिप के मॉडल का अवलोकन भी किया। इसके साथ ही जनपद के विभिन्न विभागों की करोड़ों रुपए की अन्य विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास भी किया। प्रदेश सरकार की नई शहर प्रोत्साहन योजना और शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा ग्राम रायपुर और रैन कला की 449.65 हेक्टेयर भूमि पर अत्याधुनिक आवासीय टाउनशिप का निर्माण कराया जा रहा है। इस टाउनशिप का नामकरण देश की पावन नदियों के नाम पर किया गया है। मुख्यमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आगरा में मेट्रो रेल और गंगा जल देने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस वर्ष के अंत तक आगरा में मेट्रो रेल के द्वितीय चरण और आगरा सिविल टर्मिनल का कार्य पूरा हो जाने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 11 वर्ष से अधिक समय से जो यात्रा शुरू हुई है आज नए भारत का दर्शन करा रही है। उन्होंने कहा पूरे भारत की सभी पवित्र नदियों के नाम पर आवासीय परियोजना को लेकर के यहाँ पर आया है। 10,000 से अधिक लोगों के लिए यहाँ पर आवासीय सुविधा होगी। हाई राइज बिल्डिंग भी बनेंगे, प्लॉट भी मिलेंगे, गरीबों के लिए भी आवासीय सुविधा होगी और उद्यमियों के लिए भी होगी। प्रदेश सरकार ने महाविद्यालय के शिक्षक और शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। अब आयुष्मान कार्ड की तर्ज पर महाविद्यालय के शिक्षक और शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को 5 लाख रुपए का कैशलेस इलाज की सुविधा मुहैया कराई जाएगी, जिसके लिए कार्रवाई जारी है। इसी को लेकर आगरा में भी सभी सरकारी महाविद्यालयों के प्राचार्यों और शिक्षकों द्वारा आगरा कॉलेज में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय का स्वागत कर आभार जताया। स्वागत समारोह का शुभारंभ करने के बाद उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने महाविद्यालयों के शिक्षक और शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि चिकित्सा और शिक्षा ये दोनों आम व्यक्तियों के लिए बहुत जरूरी है और अगर किसी शिक्षक का तन मन स्वस्थ रहेगा तो आने वाली पीढ़ियों को अच्छे से दिशा निर्देश कर सकेगा। आगरा में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह द्वारा 523 आंगनबाड़ी सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र और नव नियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को और मुख्य सेविकाओं को 527 स्मार्टफोन का वितरण किया गया। सर्किट हाउस में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान योजना में पात्र लाभार्थियों को चेक वितरण भी किए गए। कार्यक्रम के बाद में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह द्वारा जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के साथ बैठक कर कानून व्यवस्था और जनपद में हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा की गई। सेना भर्ती कार्यालय आगरा द्वारा आयोजित की जा रही अग्निवीर भर्ती रैली का स्थलीय निरीक्षण डिप्टी डायरेक्टर जनरल ब्रिगेडियर संजीव कुमार मंडल द्वारा किया गया। 1 अप्रैल से एकलव्य स्पोर्ट स्टेडियम में शुरू हुई अग्निवीर भर्ती रैली 19 अप्रैल तक चलेगी, जिसमें उत्तर प्रदेश के 12 जिलों के 19,000 युवा अभ्यर्थी भाग लेंगे। निरीक्षण करने के बाद JDRO लखनऊ के डिप्टी डायरेक्टर जनरल ब्रिगेडियर संजीव कुमार मंडल ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस बार भर्ती प्रक्रिया में व्यापक परिवर्तन किए गए हैं। अब लिखित परीक्षा का आयोजन कर सफल अभ्यर्थियों को फिजिकल परीक्षा के लिए बुलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस साल की यह आखिरी भर्ती है, इसलिए युवा अपनी जल्दी पंजीकरण कर भाग ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि अग्निवीर भर्ती में युवाओं को रुचि है। भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शिता के साथ पूरा किया जा रहा है। अग्निवीर बनने के लिए युवाओं में 10% अधिक उत्साह दिखाई दिया है। इसके लिए सरकार भी जागरूक है और सेना में महिलाओं की भर्ती भी शुरू हुई है। विगत दिनों आगरा में आगरा किला रेलवे स्टेशन पर RPF ने ऑपरेशन आहट के तहत बड़ी कार्रवाई करते
हुए साबरमती जनसाधारण एक्सप्रेस के जनरल कोच से 6 नाबालिग बच्चों को मानव तस्करी करने वाले गैंग से मुक्त कराते हुए 2 मानव तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आगरा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बुलंदशहर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है श्रीपाल सिंह का। रविवार को महान गायिका आशा भोसले का निधन हो गया। बुलंदशहर में इन दिनों ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक प्रदर्शनी का आयोजन हो रहा है। इस प्रदर्शनी में अपनी प्रस्तुति देने पहुंचे अनु मलिक ने कहा, ये बहुत दुखद समाचार है मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, सारे देश के लिए, मैं तो कहूँगा सारे विश्व के लिए। आशा जी जैसा महान कलाकार फिर दुनिया में नहीं आएगा। लगता है फिर से मेरी माँ चली गई। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान बीते दिनों बुलंदशहर जिले के दौरे पर थीं। इस दौरान उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की, स्कूलों में छात्राओं और महिलाओं को जागरूक किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में केंद्र और प्रदेश की सरकारें बेटियों और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तमाम योजनाओं का संचालन कर रही हैं। सभी माता पिता अपनी बेटियों को सशक्त बनाएं और शिक्षित बनाएं। उन्होंने कहा, जब तक डिसीजन मेकर महिला नहीं होगी तब तक विकास संभव नहीं है। महिलाओं के लिए एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इस वक्त महिलाओं के लिए जितना सुरक्षित वातावरण है, हर चीज की सुविधा उनको मिल रही है, चाहे वो स्वास्थ्य है, चाहे उनकी शिक्षा है, चाहे उनको आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से। बुलंदशहर में बीते दिनों स्वयं सहायता महिला प्रमुखों, जनपद स्तरीय अधिकारियों एवं आपदा मित्रों के लिए जिलाधिकारी बुलंदशहर एवं अपर जिलाधिकारी वित्त व राजस्व के दिशा निर्देशन में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा 1 दिवसीय आपदा प्रबंधन न्यूनीकरण विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन के विशेषज्ञ द्वारा न्यूक्लियर आपातकालीन स्थिति से बचाव के तरीके, NDRF टीम गाजियाबाद द्वारा बाढ़, डूबना, आकाशीय बिजली, सर्पदंश, खोज एवं बचाव, आपदा के दौरान क्या करें क्या न करें के संबंध में स्वास्थ्य विभाग के विशेषज्ञों द्वारा जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ती हीट वेव की चुनौतियों से निपटने के संबंध में मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा आपदा प्रबंधन के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण आपदा प्रबंधन फ्रेमवर्क व इंसिडेंट कमांड रिस्पांस सिस्टम के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्रशिक्षण में प्रदान की गयी। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की विनियमन समीक्षा समिति के माननीय सभापति अश्विनी त्यागी ने बुलंदशहर कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक का आयोजन किया। सभापति अश्विनी त्यागी द्वारा सभी अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सरकार की मंशा है कि प्रत्येक लाभार्थी तक योजनाओं का लाभ पहुंचे। इसके लिए अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए योजनाओं का लाभ पात्रों तक पहुंचाएं। समिति द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए। बुलंदशहर में अपनी मेहनत से जिला पंचायत राज अधिकारी बनने पर रिटायर्ड आर्मी पर्सन प्रदीप गौड़ के लिए भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां लोगों ने फूल माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने अपनी मेहनत से PCS की परीक्षा पास करके 23वां स्थान प्राप्त किया। प्रदीप गौड़ अब जिला पंचायती राज अधिकारी बन गए हैं, जिससे उनके परिवार में खुशी का माहौल है। बुलंदशहर जिले की 5 तहसीलों खुर्जा, बुलंदशहर, सदर, जाना, शिकारपुर एवं सिकंदराबाद में उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीडा द्वारा प्रस्तावित जेवर लिंक एयरपोर्ट एक्सप्रेस के निर्माण हेतु यूपीडा के पक्ष में बैनामे का कार्य सफलतापूर्वक प्रारंभ हो गया है। बीते दिनों बैनामा करने वाले किसानों को सम्मानित भी किया गया। किसानों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें गर्व है कि उनके इस योगदान से क्षेत्र एवं प्रदेश का समग्र विकास होगा और आने वाली पीढ़ियों को इसका व्यापक लाभ प्राप्त होगा। बुलंदशहर में इन दिनों ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कार्यक्रम जिला कृषि औद्योगिक एवं सांस्कृतिक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। जिलाधिकारी श्रीमती श्रुति ने बताया कि इस महत्वपूर्ण प्रदर्शनी और मेले का शुभारंभ 16 मार्च 2026 को किया जा चुका है, जिसका समापन 19 अप्रैल 2026 को होगा। यूपी में बीते दिनों PCS 2024 का परीक्षा परिणाम घोषित हुआ है। इसमें अपनी मेहनत से तमाम बेटे बेटियों ने सफलता पाई है। बुलंदशहर जिले में गायत्री वर्मा ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता हासिल की है। उन्होंने 210वां स्थान प्राप्त किया है। बुलंदशहर के यमुनापुरम निवासी प्राची ने यूपी PCS में 36वीं रैंक हासिल की है और जिले का नाम रोशन किया है। प्राची की सफलता से क्षेत्र में खुशी का माहौल है। लोग इस कामयाबी पर शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं। प्राची ने बताया कि मैंने 36वीं रैंक प्राप्त करके डिप्टी कलेक्टर के पद के लिए चयनित हुई हूँ। इस सफलता का श्रेय मैं परमपिता परमेश्वर, माता पिता, सास ससुर और अपने पति को देना चाहती हूँ। इस परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपका डिटर्मिनेशन और आपका परसिवरेंस। प्रतिदिन अपने गोल के प्रति फोकस रहे। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।